हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल एसके एसके सफाई कर्मचारी जो है या स्वीपर जो है उसका नाम अभी आगे आने वाली भर्तियों में तो एमपीएस कर दिया जाएगा। 2022 के बाद जो भर्तियां निकलेंगी कांस्टेबल स्वीपर की, उसका पद नाम बदल कर, डेजिग्नेशन बदल कर उसका कर दिया है एमपीएस, और इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही निकलेगा। लेकिन अभी हम बात करें असम राइफल स्वीपर की बात करें, या हम कांस्टेबल स्वीपर सीआरपीएफ पैरामेडिकल की बात करें, यानी ट्रेड टेस्ट या एसएसबी ट्रेड्समैन की हम बात करें कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या जानकारी होनी चाहिए एक स्वीपर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ मैटर हमने यहाँ पर लिया। देखिए, मैटर जो है जो भी अवेलेबल है मार्केट में हाउसकीपिंग स्टाफ से रिलेटेड मैटर, वो एक्चुअली इंग्लिश में है और उसको आपको समझा देंगे, दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता दिया जाएगा। और जो क्वेश्चंस हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर तैयार किए हैं वो दोनों लैंग्वेज में तैयार किया है कि ट्रेड में जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो कैसे क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चन आपको ट्रेड में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक जनरल एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि आपको कई बार पूछा जाता है कि झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं। जब ट्रेड में आप जाते हैं उस समय की बात आप बता रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रकार के झाड़ू मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। वो दो पार्ट हैं, एक तो सॉफ्ट ब्रूम और दूसरा हार्ड ब्रूम, यानी कि सॉफ्ट झाड़ू और हार्ड झाड़ू। अब सॉफ्ट झाड़ू जो है वो कौन सा है और हार्ड झाड़ू कौन सा है, सॉफ्ट का क्या काम है, हार्ड का क्या काम है, और जो कॉब वेब्स जो उतारने के लिए कौन सा झाड़ू इस्तेमाल होता है, मकड़ी के जाले उतारने के लिए। जनरली आप एक गलती करते हैं ट्रेड, जब आपका ट्रेड होता है कि आपको रूम की सफाई करने के लिए एक रूम बताया जाता है कि इसको साफ करना है, और हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि उस रूम में घुसते हैं, झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कंप्लीट बताया है किस तरीके से कैसे साफ होना चाहिए, कहाँ से सफाई होनी चाहिए, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्वीपिंग जो है इज एन एक्टिविटी टू बी डन टू क्लीन एनी फ्लोर फ्रॉम डस्ट डेब्रिज एंड वाटर यूजिंग ए टूल कॉल्ड ब्रूम। यानी झाड़ू किसे कहते हैं, या झाड़ू का क्या काम है, स्वीपिंग झाड़ू लगाना क्या है। तो झाड़ू लगाने क्या है कि इसका पूरी परिभाषा लिखी है कि डस्ट डेब्रिज और वाटर यूजिंग ए टूल कॉल्ड, जो टूल उसे कहा गया है ब्रूम, झाड़ू कहा गया है। टूल यूज द ब्रूम की परिभाषा भी पूछी गई है, आपको पूछा जाएगा झाड़ू क्या है, पूछ लिया नहीं कि झाड़ू क्या है, फिर आप इधर उधर देखना शुरू करें। अब उसकी परिभाषा क्या बतानी है कि इट अ टूल यूज्ड फॉर स्वीपिंग मेड अप ऑफ स्टिफ फाइबर्स कॉमनली ऑफ प्लास्टिक, हेयर और कॉर्न हस्क। देखिए, किस किस से बनाया जाता है, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, हेयर बालों से बनाया जा सकता है, कॉर्न हस्क से बनाया जाता है, बाउंड टाइटली और बहुत टाइटली उसको बांधा जाता है, टू द एंड ऑफ ए लॉन्ग हैंडल इज नॉन एज अ ब्रूम। ये परिभाषा जो है झाड़ू की वो ये है कि पत्तियों से बनाया जा सकता है, फाइबर से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है, और जो कॉर्न जो है हस्क से भी बना हुआ हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे घास हैं कि उनसे बना हुआ हो सकता है, नारियल के पत्तों से भी बना हो सकता है। और जो एंड है, एंड पे उसको बहुत ही टाइट बांधा जाता है। यदि लूज बांधा हुआ है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते प्रॉपरली, ये आप खुद जानते हैं। टाइट बांधा जाता है उसको, और एक लॉन्ग हैंडल भी उसका होता है, उसको कहा है ब्रूम। There are several types of brooms available in market which can majorly be categorized into two types। आपको पूछे कि झाड़ू कितने प्रकार के हैं, मार्केट में तो बहुत सारे प्रकार के झाड़ू अवेलेबल हैं, लेकिन जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो भाग, पहला है सॉफ्ट ब्रूम और दूसरा है हार्ड ब्रूम। एक तो सॉफ्ट झाड़ू, ये देखिए, ये सॉफ्ट झाड़ू जिसको हम लोग साधारण भाषा में हम बोलते हैं फूल झाड़ू।
कि मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में इसको फूल झाड़ू कहते हैं, और दूसरा जो है उसको उत्तर भारत में सींक झाड़ू कहते हैं। सिंक नहीं, वो सींक झाड़ू, बांस झाड़ू नहीं है। बांस झाड़ू तब होगी वो जब इसके पीछे एक बैम्बू लगा दिया जाए, बड़ा बैम्बू लगा दिया जाए, तब उसको बांस झाड़ू कहा जाता है। अब हमारे साथी जो है वो 5 स्टार होटल का सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का पता नहीं होता, वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। असम राइफल में उत्तर भारत से दक्षिण भारत से इतनी दूर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होकर लौटना वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। सॉफ्ट ब्रूम क्या काम आता है? सॉफ्ट ब्रूम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट फाइबर। सॉफ्ट ब्रूम जो है, जो कहा कि मुलायम झाड़ू है, तो मुलायम फाइबर का इस्तेमाल होगा। यूज टू क्लीन द ड्राई फ्लोर फ्रॉम डस्ट एंड डेब्रिज एंड टू रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द वॉल्स। जो दीवारों से मकड़ी के जाले हटाने हैं, तो कौन सी झाड़ू इस्तेमाल करनी है? सॉफ्ट झाड़ू इस्तेमाल करनी है। पक्का फर्श है, टाइल वाला फर्श है, ग्रेनाइट फर्श है, कौन सी झाड़ू इस्तेमाल होगी? सॉफ्ट ब्रूम इस्तेमाल होगी, सॉफ्ट झाड़ू इस्तेमाल होगी। हार्ड कहाँ इस्तेमाल होगी? हार्ड जहां गीला फर्श है वहां इस्तेमाल होगी, या जो कच्चा फर्श है उस पर इस्तेमाल होगी। हार्ड ब्रूम कंसिस्ट ऑफ हार्ड फाइबर्स, इज यूज्ड टू क्लीन द फ्लोर फ्रॉम वेट लिटर एंड टू स्वीप द वाटर फ्रॉम द फ्लोर। पानी यदि गीला फर्श है तो वहां आपको कौन सी यूज करनी है? तो वहां जब आप सफाई के लिए आपको बुलाया जाता है, वहां कुछ झाड़ू रखे रहते हैं, और फर्श आपको, आप लोग इतना पजल्ड वहां हो जाते हैं। वहां देखिए एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि प्रैक्टिस करके जो हमारे साथी जाते हैं वो भी वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 1, हाउ टू स्वीप द फ्लोर, यानी कि फ्लोर को साफ करना है तो क्या करना है आपको? आपको पूछा कि आपको फर्श को साफ करना है, क्या करना है? सबसे पहले तो क्या करना है? अप्रोप्रिएट झाड़ू फॉर क्लीनिंग द डेब्रीज एरियाज एज इट विल मेक योर वर्क एरिया। सबसे पहले तो उचित झाड़ू का इस्तेमाल के लिए झाड़ू का चुनाव करना है। पहले कि फर्श कैसा है, फर्श के अकॉर्डिंग झाड़ू का चुनाव करना है। झाड़ू का चुनाव कर लिया, वो क्या होगा कि आपका काम आसान कर देगा। For example, use a soft broom with normal size handle for cleaning the dry floor, while use long handled soft broom for breaking cobwebs from ceiling and walls। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे कहा है कि यदि फर्श साफ करना है तो एक छोटा सॉफ्ट झाड़ू लेना है, और दीवारों से मकड़ी के जाले साफ करने हैं तो एक लंबे हैंडल वाला सॉफ्ट झाड़ू आपको लेना है। और वैसे जाला ब्रश जो है वो होता है वहाँ पर जनरली, तो सबसे पहले वो जाला ब्रश का ही इस्तेमाल होता है। और कई बार आपको ऐसा रूम में घुसा दिया जाता है कि वहां पर मकड़ी, बहुत सारी मकड़ियां पहले से, ऐसा लगता है जैसे पहले से फौज ने वहां घुसाई हैं जानबूझ के मकड़ियां, कि ट्रेड वाले बच्चे आएंगे उनकी हमें सफाई के टेस्ट करवाने हैं। अब स्टेप पहला तो हो गया, झाड़ू का चुनाव हो गया। दूसरा क्या है? बिफोर स्वीपिंग यू शुड रिमूव ऑल द क्लटर इंक्लूडिंग डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट आइटम्स फ्रॉम द फ्लोर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। यानी कि फ्लोर पर किसी प्रकार का कोई सामान रखा हुआ है तो उसको आपको वहां से हटा देना है, डेलिकेट आइटम्स, सॉफ्ट आइटम्स, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जाए। कोई फूलदान, गमला वगैरह इस तरह का रखा है तो उसको थोड़ा साइड में कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो टूट जाए और नुकसान हो जाए। ये भी आपका काम क्या है कि इजियर कर। अब हमारे सफाई वाले साथियों को एक मशीन के बारे में पूछा जाता है, एक नहीं पूछा तो 2 मशीन के बारे में जाता है, लेकिन एक मशीन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी मशीन के लिए आपको जानना है तो उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर स्वीपर का कोर्स अवेलेबल है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए भी अवेलेबल है और आसाम राइफल के लिए भी अवेलेबल है। और आने वाली भर्तियां, चाहे हम एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें, जब उनके टेस्ट होंगे तो उसके लिए भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और जो हमारे साथी एयरफोर्स की भर्तियों में जाते हैं हाउसकीपिंग वाले में, उनके लिए भी जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वैक्यूम क्लीनर, यूज ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज टू क्लीन फ्लोर एंड वॉल्स यूजिंग द सक्शन मेथड। किस मेथड पर काम करती है?
सक्शन मेथड पर काम करती है, यानी कि उसको सक कर लेती है, खींच लेती है, और फिर एक बैग होता है, उस बैग में वो जो भर जाता है, उस बैग को खोल के खाली करना। The vacuum cleaner is no more a luxury while an essential equipment for a house, especially in the regions of dust and dirt. अभी वैक्यूम क्लीनर जो है वो आज एक लग्जरी आइटम नहीं है, आज तो एक आवश्यकता हो गई है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से उन एरियाज में जहां पर डस्ट ज़्यादा होती है, डर्ट ज़्यादा होता है, गंदगी ज़्यादा होती है। There are several vacuum cleaners available in the market, however, the approach to use them is almost standard. बहुत सारे प्रकार के वैक्यूम क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए वीडियो लेक्चर लोड किए हैं, उनमें भी कई प्रकार के वैक्यूम क्लीनर बताए हैं। हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर भी होता है, कार की सीट को आपको साफ करना है तो कैसे करना है, उसके लिए छोटे वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं। Before starting the use of vacuum cleaner, let's first get acquainted with its attachments, as they play a very critical role in cleaning house. यानी उसके भाग कौन कौन से होते हैं, यानी अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं। आपको पूछा गया है कि एक वैक्यूम क्लीनर क्या है, वैक्यूम क्लीनर के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि तुरंत आप बता सकें कि सक्शन मेथड पर काम करने वाली एक ऐसी मशीन है जो सफाई के लिए यूज की जाती है। एक लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बिजली से चलती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसके जो टूल्स हैं वो क्रीविस टूल। क्रीविस टूल क्या है? ये क्रीविस टूल है, देखिए एक ऐसा पतला ओपनिंग जो है वो है कि अ थिन नोजल दैट विदाउट डिफिकल्टी फिट्स इट डिफिकल्ट रीजन्स लाइक अंडरनीथ द गैस रेंज, फ्रिज एंड अदर मैसिव एंड हैवी होम इक्विपमेंट्स एंड फिक्चर्स। यानी बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे, फ्रिज के पीछे, या कहीं जहां आपकी झाड़ू नहीं पहुंच सकती, वहां पर ये नोजल जो है, थिक नोजल है, जो अटैच होकर वहां तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से वो जो है उसको सक कर लेता है, खींच लेता है जो डर्ट है, गंदगी है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन क्लीनिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ बेसबोर्ड्स, skirting boards, and in tough to attain areas like vents। वेंट्स वगैरह जो होते हैं, रोशनदान वगैरह, जहां तक आप नहीं पहुंच पाते, वहां पर इसकी मदद से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रीविस। दूसरा है डस्ट ब्रश। अ डस्ट ब्रश हैज a circular brush head that is particularly effective for picking up dust and debris without leaving any scratches on the surfaces। आपको ग्लास वाला टेबल साफ करना है तो उसके लिए ये डस्ट ब्रश आपको यूज करना होगा। आपको विंडोज जो है साफ करने हैं तो उसके लिए ये यूज करना होगा कि ये कोई स्क्रैचेस वगैरह वहां पर ना पड़ जाए। आपको स्क्रीन को साफ करना है, इट इज वेरी यूजफुल इन क्लीनिंग द विंडो ब्लाइंड, शेल्व्स एंड वुडन सर्फेसेस। उसके लिए आपको ये ब्रश जो है वो अटैच करना होगा उसके आगे। अपहोल्स्ट्री टूल्स। अपहोल्स्ट्री क्या है? जो फर्नीचर के साथ में जो कपड़े का जो काम किया जाता है, गद्दियां वगैरह लगा के, उसको अपहोल्स्ट्री कहा जाता है। तो अपहोल्स्ट्री टूल हैज अ डिफरेंट स्मॉल फ्लैट हेड एंड पावरफुल सक्शन व्हिच इज वेरी यूजफुल इन क्लीनिंग फैब्रिक सरफेस सच एज चेयर, सोफा, मैट्रेसेस एंड अदर फैब्रिक बेस्ड पीसेस। उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। आपको ये पूछा जा सकता है ये क्या है, कौन सा क्या काम आता है? तो क्या है, मैं यहाँ पर ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई और एफ। बहुत सिंपल सा काम है। आपको पूछा कि एफ क्या है तो एफ आप बता देंगे, झाड़ू है। कौन सा झाड़ू है? तो सॉफ्ट झाड़ू है। सी बकेट है। बी क्या है? बी जो मॉपिंग क्लॉथ है, पोछे पोछा लगाने का कपड़ा। कितने बाई कितने का स्टैंडर्ड बताया है हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, वीडियो लेक्चर है आपके लिए। डस्ट पैन है। ये क्या यूज होता है? हार्पिक। और ये डस्टबिन है। इनका आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए कि ये क्या इस्तेमाल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इससे किसमें जाता है? इसमें जाता है। ये कहाँ टॉयलेट में यूज होता है, वॉश बेसिन वगैरह में यूज होता है। जो सेरामिक है
उस पर इसका यूज होता है। और बकेट तो जरूरी है पानी के लिए। अब वॉशिंग डिशेज यूटेंसिल्स, ये भी देखिए सफाई कर्मचारी का काम होता है। किचन में यदि हम बात करें कैसे आपको सफाई करनी है, तो यहाँ पर कहा है कि वॉशिंग डिशेज यूटेंसिल्स बाय हैंड, या आपको हाथ से कोई सफाई करनी है। बिफोर वॉशिंग द यूटेंसिल्स डिशेज यू शुड फॉलो द बिलो मेंशन्ड स्टेप्स। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यू नीड टू वियर रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स आपके पास में होने चाहिए। ये आपको पूछा जाए कि सफाई कर्मचारी का सामान बताइए, कोई 5 इक्विपमेंट्स बता दीजिए, तो उसमें सबसे पहले आपको अपना पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है। यू नीड टू वियर रबर ग्लव्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर हैंड्स। क्यों पहनने की जरूरत है कि आपके हाथों को प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्ट जर्म्स के कॉन्टेक्ट में आप नहीं आएंगे। पोर्स एंड स्किन, आपके स्किन को बचाता है। इट ऑल्सो गार्ड्स यू फ्रॉम जर्म्स एंड योर हैंड्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कीटाणु के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपके हाथ नहीं आए, आपको इसके लिए रबर ग्लव्स की आपको जरूरत होगी। आपको अपने स्लीव्स जो हैं वो रोल कर लेने हैं कि जिससे आपके कपड़े जो हैं वो खराब ना हो। तीसरा यहाँ पर बताया है कि जो लेफ्ट ओवर है, जो बर्तन में जो बचा हुआ खाना है, जो लेफ्ट ओवर है, उसको एक बाउल में इकट्ठा करना होगा। देखिए ये सब काम वाटर कैरियर के लिए आप जाते हैं, वहां भी आपको सफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि साफ करो। और आप यदि अलग अलग उसको हटा रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो। छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप बच सकते हैं, इनसे आप। अब लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है, आपको 4 प्लेट 5 प्लेट आपको दे दिया। अब उसमें जो लेफ्ट ओवर है उसको एक बाउल में इकट्ठा करना है ताकि उसको एक जगह उसको डिस्पोज किया जा सके। और उसके बाद में जो यूटेंसिल्स हैं उनको, स्टील वाले जो बर्तन हैं उनको अलग करना है, कांच वाले ग्लास वेयर जो है उसको अलग करना है, क्रॉकरी जो है उसको अलग करना है, और उसकी अकॉर्डिंग उसको सफाई करना है। पानी जो उस पर डालना है, तो डिश वॉशिंग एजेंट आपको जो चाहिए कि आपको डिश वॉशिंग एजेंट, जो क्लीनिंग एजेंट है वो अरेंज करना है, स्पंज अरेंज करना है, वाटर जो उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए कि ठंडे पानी की बजाय यदि गर्म पानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो जो है ग्रीस और जो तेल वाली चिकनाई जो होती है उसको अच्छे से रिमूव कर देता है। ये आपको बताया है। अब ये आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं यहाँ पे जो है ABCD आपके लिए लिख देता हूँ, आपकी कितनी तैयारी है वो हमें पता चल जाएगा। ये A है, ये B, C। अब इसका ये क्या है ये तो सबको पता है, ये रिंग है, वो विम है, लेकिन काम क्या आता है, ये क्या काम आता है वो बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में क्या काम आता है ये बताना है। ये तो सबको पता है, ये तो हर कोई बता देगा, ये तो बच्चा भी बता देगा, लेकिन क्या काम आता है। आपको पूछा कि इसका क्या यूज करेंगे, यूज क्या है उसका। सफाई कर्मचारी के टेस्ट में आप जा रहे हैं, इतनी दूर आप जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, और आपको प्रॉपर जो है इन सब चीज़ों का नहीं पता है। अब ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो रैक्स हैं, कैबिनेट्स हैं, ड्रावर्स हैं, उनको कैसे साफ करना है, बाथरूम को कैसे साफ करना है, वॉश मशीन को कैसे क्लीन करना है, बकेट टब वगैरह जो होता है, टम्बलर्स जो होते हैं, मग होते हैं, आपके बाथरूम में जो इक्विपमेंट्स होता है उसको कैसे साफ करना है, इन सब के बारे में पूरा प्रॉपर बताया है। और ये सब मटेरियल जो है आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कि सभी ट्रेड का एक ही सॉल्यूशन है। क्या ये एस कहाँ पर लिख जाना है, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि मुझे मैथ, रीजनिंग, वो सब जो है उसके भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाइए। देखिए अभी तो हमें फुर्सत जो है वो, कि अभी तो हमें फुर्सतें इनसे ही नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीके जो है उसको ही प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मैटर अवेलेबल नहीं है, मैथ, रीजनिंग, जीके, तो आपको एसएससी जीडी की तैयारी की थी वही काम आ जाएगा। लेकिन अभी जो 20 क्वेश्चन असम राइफल में ट्रेड के आएंगे उनकी परेशानी हो रही है, वो 20 में पिछड़ रहे हैं हमारे साथी। या हम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, वहां 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे।
आपको ट्रेड में आपको वॉश बेसिन दे दिया और उसके लिए आपको कहा कि इसको साफ करना है, तो व्हाइल क्लीनिंग द वॉश बेसिन सिंक एंड इट्स काउंटर एरिया यू शुड यूज अ स्पंज एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लीनर। थोड़ा सा आपको क्लीनर चाहिए और इस्तेमाल किसका करेंगे, स्पंज का इस्तेमाल करेंगे। स्पंज का इस्तेमाल करने से पहले जो रबर ग्लव्स है वो आप पहने हुए हों। अब इसको ऊपर से तो साफ कर दिया, लेकिन नीचे हमारे दोस्त जो हैं वो ध्यान नहीं दे पाते और वहां आउट हो जाते हैं। तो इसको नीचे भी देखना है, ये विशेष ध्यान रखना है इन बातों को, और प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस करे हुए चले गए वहां पे, अनफिट हो गए। हमारे कुछ साथी जो है, आज भी एक कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे, आसाम राइफल में कलर ब्लाइंडनेस में अनफिट हो गए। पहले कभी मेडिकल नहीं हुआ था, पहली बार मेडिकल हुआ और उस समय पता चलता है कि कलर ब्लाइंडनेस है। कितना अफसोस है। यदि वाकई पहले से पता होता कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर परसेप्शन 5 है, तो क्यों इतनी दूर जाते हैं, इतना रिस्क क्यों उठाते हैं, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। अब वहां से वहां जाना, वापस लौटना और सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छी तैयारी थी। 4 पोस्ट में एक कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट को लेना है, और उसमें से ये अनफिट हो गए। और ये कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, फिट हो जाते तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन कलर परसेप्शन 5 है, यानी कि सिर्फ 2 ही प्लेट दिखाई देती हैं, तो कोई इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश नहीं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ होती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपके यहाँ होती है कि मुझे सीखना है, मुझे तैयारी करनी है। अब आप पूरे दिन तो आपको इसी बात से आप डिमोरलाइज रहते हैं कि क्या होगा, मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी दूर जाऊं या नहीं जाऊं, मैं दौड़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्रेड टेस्ट में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया तो क्या होगा। यदि यही सब आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, यानी कि नेगेटिविटी तो पहले से ही आपने दिमाग में भर लिया है। दूसरा कोई आप पर यकीन करे या ना करे, खुद तो अपने आप पर यकीन करो, अपनी क्षमता पे यकीन करो। दूसरा तो तब मानेगा जब आप भर्ती हो जाओगे, लेकिन आप खुद तो इस बात पर यकीन करो कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए दोस्तों, जो सफाई कर्मचारी का जो मैटर है वो क्या उसमें होगा, किस तरीके से होगा, ये हमने कोशिश किया है आपके लिए। और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, और वीडियो लेक्चर भी उसके अवेलेबल हैं। वो आप डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, और कॉन्फिडेंस जो है, सबसे बड़ी बात वो बढ़ाइए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं घटाना। बीएसएफ वाटर विंग की हम बात करें, बहुत सारे हमारे साथी जो थे उनकी बहुत अच्छी स्विमिंग थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। वो डरना नहीं है, फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास की जोश, जोश हाई सर, जोश जो है वो हाई रखना है, और आत्मविश्वास बनाए रखना है कि मुझे भर्ती होना है, इस बार नहीं तो अगली बार, और इस बार ही होना है, इसी में होना है। और यदि किसी वजह से अनफिट हो गए, जैसे हमारे वो साथी अनफिट हो गए जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कलर ब्लाइंड की वजह से अनफिट हो गए, तो यदि ऐसा कोई पॉइंट होता है तो ये हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। कलर ब्लाइंड है तो दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं जहां आप करियर ऑप्शंस जो है वो आप चुन सकते हैं। और फिर मैं लास्ट में कहूंगा कि देखिए, मैं भूल जाता हूं अक्सर कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं बताना भूल जाता हूं वाकई। और बहुत सारे हमारे वीडियोज जो हैं उसमें आपने मुझे देखा होगा कि मैं नहीं कह पाता, तो आज फिर कहता हूं आपको कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। हमारा कोर्स आपने नहीं लिया है तो वो भी परचेज कीजिए। बहुत ही नॉमिनल फी रखा है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फी रखा है। प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी हमारे पास में आना चाहते हैं तो उसका भी बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो रखा है। उसमें आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप, आपका ब्लड, यूरिन, एक्सरे, कान की सफाई, आँख, नाक, कान, गला, जनरल फिजिशियन, और जो फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होती है वो सब भी अवेलेबल है। एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है वो सब भी अवेलेबल है। और उसमें जल्द ही फीमेल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहनों का भी मेडिकल जल्द ही शुरू कर दें। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है।
वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।